अभिवादन आत्मा। आत्मा, जिसे संस्कृत में आत्मन और अंग्रेजी में सोल या स्पिरिट कहा जाता है, मानव अनुभव के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमय विषयों में से एक है। यह वह केंद्रीय अवधारणा है जिसके चारों ओर भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तथा विश्व के कई अन्य धार्मिक और दार्शनिक विचार घूमते हैं। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि मैं कौन हूं जैसे मौलिक प्रश्नों का आत्मा का मूलभूत स्वरूप। विभिन्न परंपराओं में आत्मा को एक अनाकार, अविनाशी और असीम सार माना जाता है। यह शरीर की तरह न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर, वृद्धावस्था रहित और अमर है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। यह केवल एक पुराने शरीर को त्याग कर एक चेतना, कॉन्शसनेस। आत्मा को अक्सर शुद्ध चेतना या चित्त के रूप में परिभाषित किया जाता है। यही वह तत्व है जिसके कारण हम अनुभव को जान पाते हैं, विचार कर पाते हैं और दुनिया को समझ पाते हैं। शरीर, मन और बुद्धि सभी परिवर्तनशील और क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा वह साक्षी, विटनेस है जो इन सभी परिवर्तनों को देखती है पर स्वयं इनसे प्रभावित नहीं होती। दो आनंद, ब्लिस। उपनिषदों और वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है, यानी सत्य, एग्जिस्टेंस, चेतना, कॉन्शियसनेस और आनंद, ब्लिस, पूर्णविराम। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मा का आंतरिक शाश्वत सुख है, जिसे शाश्वत सुख की अवस्था कहा गया है। तीन, मैं की शुद्धता, प्योरिटी अवाय। कुछ दार्शनिकों के अनुसार आत्मा को मैं की शुद्ध अवस्था कहा जाता है। जब मैं अशुद्ध होता है, भौतिक दुनिया से लिप्त होता है और अपनी पहचान के लिए बाहरी वस्तुओं पर आश्रित होता है, तो वह अहंकार बन जाता है। जब यह मैं सभी अशुद्धियों से मुक्त, अनासक्त और शुद्ध हो जाता है, तो उसे आत्मा कहते हैं। यह वह स्वयं सेल्फ है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। भारतीय दर्शन में आत्मा। भारतीय चिंतन में आत्मा का विचार अत्यंत समृद्ध और विविध है। वेदांत, अद्वैत और द्वैत। तारांकन, अद्वैत वेदांत, नॉन ड्यूलिज्म, यह सबसे प्रभावशाली मत है जिसके अनुसार आत्मा, आत्मन और परमात्मा ब्रह्म एक ही है। जीवात्मा, व्यक्तिगत आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही ब्रह्म है। यह भेद केवल अज्ञान, माया के कारण दिखाई देता है। मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है इस एकता का अनुभव करना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, पूर्णविराम। तारांकन, द्वैत वेदांत, ड्यूलिज्म। इस मत के अनुसार जीवात्मा परमात्मा से अलग है। आत्माएं अनगिनत हैं और वे परमात्मा की सेवा के लिए ही बनी हैं। मोक्ष का अर्थ है परमात्मा के धाम में जाकर उनसे नजदीकी संबंध स्थापित करना। योग दर्शन। पतंजलि के योग सूत्रों में आत्मा को पुरुष कहा गया है। यह शुद्ध चेतना है जो प्रकृति, जड़ जगत, मन और शरीर सहित से पूरी तरह अलग है। योग का उद्देश्य पुरुष को प्रकृति से अलग पहचानना और उसकी अनासक्ति को स्थापित करना है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। जैन धर्म। जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है। प्रत्येक जीव चेतन है और अपने कर्मों के कारण संसार में भटकता है। जीव का स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। मोक्ष का अर्थ है कर्मों के आवरण को हटाकर जीव के इस वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना। आत्मा की पहचान और खोज। यदि आत्मा अविनाशी और शाश्वत है, तो हम इसे अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं अनुभव कर पाते? इसका उत्तर विभिन्न दर्शनों में अज्ञान, माया या कर्मों के आवरण में निहित है। तारांकन, भ्रम, इल्यूजन। हम अपनी पहचान शरीर, नाम, पद, विचार और भावनाओं से जोड़ लेते हैं। यह आसक्ति ही वास्तविक आत्मा को छिपा देती है। तारांकन, संसार और अनुभव। आत्मा अनुभव के अतीत है। हम अनुभव, देखना, सुनना, महसूस करना की दुनिया में जीते हैं, जबकि आत्मा वह मौलिक उपस्थिति है जिसमें अनुभव होते हैं, पर वह स्वयं किसी अनुभव का विषय नहीं है। आत्मा की खोज, आत्मज्ञान। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए, यह एक आंतरिक यात्रा है। तारांकन, स्वजांच, सेल्फ इंक्वायरी। मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर लगातार ध्यान केंद्रित करना। तारांकन, ध्यान, मेडिटेशन। मन को शांत करना, विचारों से अनासक्त होना और साक्षी भाव में स्थित होना।
तारांकन विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, नश्वर शरीर, मन और शाश्वत आत्मा के बीच भेद करना सीखना। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह क्षणिक सुख दुख से परे शाश्वत आनंद और शांति की स्थिति में स्थित हो जाता है। निष्कर्ष, आत्मा केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। आत्मा की अवधारणा हमें बताती है कि हम वह सीमित शरीर नहीं है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा, बल्कि हम एक अनंत, शक्तिशाली और आनंदमय चेतना का हिस्सा हैं। यह ज्ञान हमें निर्भय, शांत और अनासक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आत्मा का दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर ही शाश्वत सुख का निवास है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तभी जीवन के सभी बंधन समाप्त होते हैं और हम उस अमर और अखंड सत्य में स्थित हो जाते हैं जिसे मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। आत्मा वह अखंड आकाश है जिसके भीतर सारा संसार घटित होता है, पर जो स्वयं अप्रभावित रहता